हेलो दोस्तों, आज प्यारी सी सुबह के साथ हम चल दिए हैं रेणुका माता के दर्शन के लिए। आखिरकार इतनी प्रॉब्लम के बाद हम रेणुका मंदिर पहुंच गए, क्योंकि दरअसल हम जिस गाड़ी में आए थे उसमें हम 10 बंदे थे। हमें बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हमने बहुत मस्ती की क्योंकि सारा परिवार एक साथ था और जब जॉइंट होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इसलिए हमने बहुत खूब सारी मस्तियाँ की। हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर दिया और उसके बाद हम एक एक करके हम अपनी गाड़ी से ऐसे निकले जैसे हम किसी पिंजरे में कैद हो गए। और हमने इतना आनंद आया ना, बहुत ज़्यादा। आपको कभी मौका मिले तो रेणुका मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आना। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया, उसके बाद हम एक एक करके निकलते गए और फिर हम यहाँ के चारों तरफ का दृश्य देखते रहे। और आज हम इस व्लॉग में आपको भी यहाँ की सारी जानकारी देंगे और दिखाएंगे कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी मस्तियाँ की। आइए हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो मछलियों का झुंड, और बच्चों को तो यहाँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें चारों तरफ इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा चिड़ियाघर भी है जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ मछलियों को देखने के लिए पहुँच गए। आप देख सकते हैं ये आगे आगे हमारी फैमिली के ही मेंबर हैं और हमने इन मछलियों पर खाना डाला। यहाँ पर आपको कई तरह की मछलियाँ देखने को मिलती हैं और काफ़ी मछलियाँ तो इतनी बड़ी बड़ी हैं जिन्हें देखकर भी बहुत डर लगता है, लेकिन ये बहुत सुंदर मछलियाँ, रंग बिरंगी कई प्रकार की मछलियाँ हैं। आप देखते रहिए कितनी सुंदर मछलियाँ। देखिए पानी में ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रही होंगी। जब इन पे हमने दाना डाला तो ये सब एक साथ इकट्ठी हो गई झुंड में। इस तरह इन्हें देखकर डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा मन कर रहा था कि इन्हें देखते ही चले जाएं, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम था क्योंकि हमने पूरा मंदिर परिषद को देखना था और उसके बाद काफ़ी मस्तियाँ की। लेकिन यहाँ से बच्चे हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने मछलियों को बहुत पसंद किया और कह रहे मम्मा हम अपने साथ इन मछलियों को लेके जाएंगे। तब इसके बाद हम जो यहाँ पर मेन मंदिर है, पशुनाथ का मंदिर है, जो राम के अवतार माने जाते हैं, उनके दर्शन किए। दरअसल आपको पता ही होगा पशुनाथ जो पशुपति की जो कहानी है वो कितनी इंटरेस्टेड है, कैसे उन्होंने अपनी माता का सर काट लिया था। पशुपतिनाथ के मंदिर के बाद हमें 10 अवतार मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पर राम के 10 अवतारों का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर ना इतनी चीज़ें देखने के लिए हैं जिन्हें देखकर बहुत आनंदित होता है और एक शांति भरा माहौल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इतनी शांति है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण है क्योंकि ये हिमाचल में है ना। देखिए यहाँ पर ये राम के 10 अवतारों का वर्णन किया है। हमने इस मंदिर में माथा टेका और अपनी मन्नतें मांगी। दरअसल हम यहाँ पर अपनी मन्नत के धागे को खोलने आए थे, जो काफ़ी समय पहले हमारी सास ने बोला होगा, वो उनकी इच्छा पूरी हुई, इसलिए हम इस मंदिर में आए थे। यहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पशुपति की जो कहानी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। इसके बाद हम एक एक करते गए, दर्शन किया, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा थे कि एक को निकाले दूसरा अंदर, दूसरे को निकाले तीसरा बाहर, ऐसे करते हमें बहुत टाइम लग गया। इसके बाद यहाँ पास में ही एक दुर्गा माता का छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बंदर इतनी ज़्यादा संख्या में है ना कि ये नहीं पता कब वो हम पर हमला बोल दे। तब हमने डरते डरते माता के दर्शन किए। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ राम के अवतारों का वर्णन किया है और ये सामने पशुपति मंदिर है। और यहाँ पर हम आपको अब चलते हैं शिव जी के मंदिर में लेकर। ये शिव जी का मंदिर, यहाँ ने हम शंकर को तो हमने ऐसे पकड़ लिया जैसे पहली बार मिले हों और हमें काफ़ी पूजा पाठ की। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी का हम नारा लगाते रहे और बस मस्ती करते रहे। मस्ती करने का भी हमारा कोई ठिकाना। ये देखिए हम आपको रेणुका माता की जो हिस्ट्री है वो बता देते हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि इस तीर्थ पावन का क्या महत्व है और यहाँ पर स्नान करने से हमारे कौन कौन से मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो यहाँ पर झील है वो सबसे पावन मानी जाती है। ये पशुनाथ का टीला है, कहते हैं इस टीले पर बैठकर पशु भगवान ने
तपस्या की थी और ये परशुराम की शिला आज तक भी यहाँ पर है। और ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन पेड़ बताए जाते हैं। ये पीपल का वृक्ष है और इस पर मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। आप कभी आए तो अपनी मन्नत का धागा ज़रूर बांधना, क्योंकि हिंदू धर्म में ये सबसे पहली आस्था होती है और आस्था हमारी बहुत हद तक पूरी भी हो जाती है। इसलिए हमें भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। ये बहुत प्राचीन गुलर का वृक्ष है, आप देख रहे हैं, लेकिन नीचे से कितना डरावना सा लग रहा है और ऊपर देखो कितना हरा भरा है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं भोले बाबा भंडारी के दर्शन के लिए। उसके बाद हमने भोले बाबा को प्रणाम किया। ये जो आगे आप संगत देख रहे हैं ये सभी हमारे साथ है। एक एक करके हम सब भोले के दर्शन करते गए। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे हमारे साथ थे वो हमसे हिस्ट्री में ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिनका जवाब हम खुद नहीं जानते। वो बोलते हैं ये मंदिर कब बना, किस लिए बना, क्या ये प्राचीन है, बस बहुत सारे सवाल थे। आप जानते हैं बच्चों के सवालों के जवाब देना कितना मुश्किल होता है। हमने बहुत आनंद के साथ यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की है, क्योंकि इस परिषद में भीड़ भड़ा बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर एकदम शांति का वातावरण, ना यहाँ पर कोई पुजारी, ये भाई किसी से कोई डर नहीं। हमने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते चले गए। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं रेणुका जी के मंदिर में, जो यहाँ पर मेन मंदिर है। रेणुका माता के मंदिर में हम पहुँचे, वहाँ पर हमने रेणुका माता के दर्शन किए। दर्शन करते करते दरअसल हमारी मम्मी जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो मन्नत मांगी थी आज उनकी वो मन्नत तो काफ़ी वर्षों पहले पूरी हो गई थी, लेकिन आज वो उनको जो बोल के गई थी वो देने के लिए आई, और इसलिए वो बहुत नर्वस हो गई और उनके साथ साथ हमें भी रोना आ गया। ऐसे लगा जैसे सच में भगवान होते हैं, और माता को देखकर बहुत आनंदित हुए। हम काफ़ी देर तक माता के सामने ऐसे खड़े रहे जैसे हम अपने घर में हो। हम एक पल के लिए भूल गए कि हम कहीं बाहर हैं। हमें ऐसे लगा जैसे हम सभी एक साथ अपने घर में बैठे हो। माता के प्यारे से दर्शन करके आज भी हमें उस आनंद का एहसास होता है। मम्मी ने फिर इनको साड़ी अर्पण की और बहुत सारे जो भी हम सामान लाए थे वो भेंट चढ़ाई, और उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकल गए। लेकिन मम्मी की आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो इतनी भावुक हो गई क्योंकि उन्हें वो मिला जिसकी शायद उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। प्यार से बोलो जय माता की। आप कभी भी आए माता के दर्शन ज़रूर करना, क्योंकि सच में कहते हैं यहाँ पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है हमारे मन को यहाँ पर आकर इतनी खुशी, इतना आनंदित हुआ कि बस पूछे। और पिकनिक के लिए भी ये बहुत अच्छा स्थान है। इसके बाद हम माता के दर्शन करके बाहर निकल गए। हमने माता को हलवा पूरी का भोग लगाया, जो हम अपने घर से खुद बना कर ले गए थे माता के लिए। वैसे तो वहाँ पर लंगर चलता है, लेकिन हम अपना खाना खुद बना कर ले गए थे। इसके बाद हम चल दिए घूमने के लिए। आगे आगे हम चलते गए, पीछे पीछे बच्चे मस्तियाँ, और बीच बीच में हम बंदरों ने इतना परेशान किया कि पूछे मत, क्योंकि एक डर होता है वो भी हमारे साथ ज़रूरी था। हम बंदरों से लड़ते हुए, घूमते हुए, मस्ती करते हुए सारे आंगन में घूम रहे थे। देखिए चारों तरफ कितना सुंदर है। इन सुंदर दृश्यों को देखकर मन मोहित हो जाता है। और दरअसल ये मार्च अप्रैल का महीना घूमने के लिए सबसे अच्छा है। ये देखिए मुखी जी बैठे हैं, ये इनको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए, लेकिन देने से पहले एक बार सोचना पड़ता है कि ये हम पे हमला ना कर दे। इस तालाब में भी मछलियाँ हैं, मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मुखी जी हमें देखने ही नहीं दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर खड़े होकर सोच रहे हैं कि हम आगे घूमने के लिए जाएं या फिर खाना खाने के लिए जाएं। दरअसल हमने यहाँ पर आधी परिक्रमा की है, और ये है झील। यहाँ से हमारी परिक्रमा होगी शुरू। आज हमने प्रोग्राम बनाया कि हम वोटिंग भी करेंगे, लेकिन देखते हैं वो बाद में कि हम वोटिंग कर पाएंगे या नहीं।
हम सोच रहे हैं कि परिक्रमा को स्टार्ट किया जाए, लेकिन परिक्रमा को शुरू करने से पहले हम झील के पास खड़े हुए झील के नज़ारे को देख रहे थे और बच्चे तो किश्तियों को देखकर ऐसे खुश हो रहे थे कि बस पूछिए ही मत। हमने यहाँ से झील की परिक्रमा कर दी। हम झील की परिक्रमा करते गए और बच्चे खुशी का आनंद लेते गए। आप सभी हमारे साथ इस पावन झील की परिक्रमा करें, क्योंकि इस झील की परिक्रमा कम से कम 3-4 किलोमीटर की बताई जाती है और दरअसल 3-4 किलोमीटर चलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जब माता रानी साथ हो तो डरने की कोई बात नहीं। हम मस्तियाँ करते गए और इस झील के पास ही एक चिड़ियाघर है, उसमें हम आपको कई तरह के चीज़ें दिखाएंगे। हम आनंदित होते गए और सबसे बड़ी बात, हम बच्चों को देखकर ही खुश होते रहे, क्योंकि वो इस तरह मस्त हो रहे थे कि पूछिए ही बात। बस हम चलते जा रहे हैं और आगे जाकर ये छीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि सभी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर रहने की भी बहुत सुविधा है। यहाँ पर आपको रहने के लिए धर्मशालाएँ, फ्री धर्मशालाएँ भी मिल जाएंगी। देखिए, आपको चिड़ियाघर में सबसे पहले ये शुतुरमुर्ग देखने को मिलेगा। ये शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा है। बच्चों ने इसके साथ इतनी मस्तियाँ की ना पूछिए मत। ये शुतुरमुर्ग काफ़ी देर तक देखते रहे। हमने परिक्रमा करने में ही इतना टाइम लगा दिया ना, बहुत ज़्यादा। शुतुरमुर्ग बेचारा ऐसे खड़ा है जैसे एक सूखा पेड़ खड़ा हो, लेकिन जब ये हिलता डुलता है ना तो उसे देखकर वो डर भी लगता है। हम चलते गए। देखिए, रास्ते में दोनों तरफ पेड़ों की हरियाली, ये देखिए बच्चों की मस्तियाँ आप भी देख सकते हैं। और इस परिक्रमा करने का रास्ता भी बहुत साफ सुथरा है और यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हम डंडे भी साथ ले रहे थे, क्योंकि बंदर कब हमला कर दे हमें खुद नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। ये हम झील के चारों तरफ घूमेंगे। अभी कहते हैं इस झील के बारे में, और यहाँ पर हमने लेपर्ड देखा था। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लेपर्ड सामने हैं और देखकर बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये बेचारे आराम से बैठे थे। इन्हें कोई मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में, बहुत ज़्यादा। हम इन्हें देखते रहे, काफ़ी देर तक देखते रहे। ये बच्चा पार्टी आगे आगे भागती है, वो उससे आगे निकलता है, वो उससे आगे निकलता है। और दरअसल जब बच्चे थक जाते थे वो कहते गोदी उठाए, तब हमें कहते थे कि तुम तो रोबोट हो, ऐसे हो, तब ये फिर दोबारा से चलने लग जाते थे। हमने बहुत सारी मस्तियाँ की और इस परिक्रमा को करने से ही हमारी यहाँ की यात्रा जो होती वो पूर्ण होती है। जब कभी भी यहाँ जाए तो यहाँ की परिक्रमा ज़रूर करें। यहाँ पर है ये माता का दूध। कहते हैं यहाँ पर रेणुका माता जी ने अपना दूध पिलाया था परशुराम को, और हमने भी इस दूध के अमृत को पान किया और हमने बोतलों में भी भरा। इतना ठंडा है ना, बहुत ज़्यादा आनंदित। हम तो पीते गए और कुछ कह रहे थे कि ये सिर्फ प्रसाद के तौर पर लेना है, लेकिन हमने पूरा पेट भर कर पिया, क्योंकि ये बहुत मीठा पानी था। उसके बाद फिर हम दोबारा से चल दिए आगे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कब हमने इतनी लंबी परिक्रमा को पूरा कर दिया। आराम से ये देखिए, मस्तियाँ करते हुए बहुत आनंदित, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, यहाँ पर बंदर सब अपनी मस्ती में मगन हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर चिड़ियाघर में एक बेचारे भालू को। हाँ, भालू भी था यहाँ पर। फिर हमने हमारी जो परिक्रमा थी वो पूरी हो गई शायद। हाँ, अब हमने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है और इसके बाद हमारा जो सपना था मेन, वो था वोटिंग करना, और हम वोटिंग के लिए निकल पड़े। लेकिन दरअसल हम 10 बंदे थे, एक वोटिंग में नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने 2 वोट को लिया और उसमें आधे आधे हो गए। तब हम 2 वोटों के साथ इतनी मस्ती की। उसने उसके ऊपर पानी फेंका, उसने उसके जो ये झील है इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी गहराई को नहीं बता सकते कितनी गहराई है। कहते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक भी हैरान है
इसकी गहराई का आज तक पता नहीं लगा। ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस पावन झील में हमने घूमकर बहुत मस्ती की। जो भी हमारी दिन भर की थकावट थी वो ख़त्म हो गई। कम से कम हमने 1-1.5 घंटे तक बोटिंग की और हम साथ में अपने खाने का सामान लेके आए और बस फिर हम यहाँ के नज़ारे देखते रहे। बहुत ठंडा पानी, मछलियाँ, सांप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इस पानी में, खतरनाक, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। लेकिन बहुत मस्त। और ये जो बोट है ये खुद पैरों से चलानी पड़ती है। भाई हम तो एक साइड में बैठ गए थे, चलाने वाले बंदे इधर थे। हम आराम से मस्ती करते गए। वो पीछे देख रहे हैं, वो भी हमारे उसमें भी हमारे साथ के बंदे हैं। बहुत मस्ती। आप कभी आए तो बोटिंग ज़रूर करना, क्योंकि ये एक बहुत शानदार नज़ारा है, बहुत ही रोमांचक। इतना बस कह नहीं सकते, हमें इतना प्यारा लगा। हमें यहाँ पर बहुत मस्तियाँ की, इतनी मस्ती की कि बस पूछिए ही मत। हम साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे थे और चिप्स वगैरह भी ले रहे थे और खाते गए, मस्तियाँ करते गए, एक दूसरे पर पानी डालते गए। आपको हमारा व्लॉग कैसा